हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिशिंगेस। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ द मिरेकल मॉर्निंग से 6 ऐसे सक्सेसफुल हैबिट शेयर करने जा रहा हूं। यदि आप हमारे लाइफ में इस चीज़ को अपनाते हैं तो आप भी जीवन में सफल बन सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये 6 सक्सेसफुल हैबिट क्या है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल बिग ड्रीमर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेल एलरॉड, जो कि मात्र 20 साल की उम्र में ही अपनी कंपनी के सबसे बड़े सेल्समैन बन चुके थे। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय वे एक मीटिंग करके अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके हाथ पैर टूट गए और बहुत सारे चोट आई, यहाँ तक कि वो कुछ समय के लिए डेथ कर गए थे। लोगों ने उनको एडमिट कराया तो लगभग 6 दिन तक कोमा में रहे। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आपका दिमाग पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और आप कभी चल नहीं सकते। ये सुनकर हेल बहुत शॉक्ड हुए और दुखी हुए, लेकिन वे अपने मेंटर से एक बात सीखे थे, किसी निगेटिव बात को जिसे हम बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचना, उसको सोचकर एकदम निगेटिव फील करना तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बुरी बात हो तो बस 5 मिनट तक गुस्सा हो, चिल्ला लो, जो करना है कर लो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक। उसके बाद आगे बढ़ जाओ और पॉजिटिव सोचो। यही बात हेल ने अच्छे से याद किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और बोला, अब तो सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती हैं। या तो जैसे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मैं चल नहीं सकता, जिंदगी भर मुझे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा, या तो ये होगा, या फिर मैं इनकी बात को झूठा साबित करके प्रूव करके बताऊं कि मैं चल सकता हूं। ये दोनों बातें एक्सेप्ट करने के बाद हेल फिर से सबसे खुश होकर बात करने लगे और हंसी मजाक करने लगे। ये देख करके डॉक्टर्स को लगा कि हेल सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें इस बात से बहुत सदमा लगा है। इसके बाद इस पॉजिटिव एटीट्यूड और सकारात्मक सोच के साथ जीने का रिजल्ट ये निकला कि हेल मात्र 3 हफ्ते में ठीक हो गए। डॉक्टर की हर बात को झूठा प्रूफ किया और वो चलने लगे। ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा। हेल अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए और खूब सारा पैसा कमाया, अपनी खुद की कंपनी भी खोली और सब कुछ एकदम बेस्ट होने लगा। लेकिन 2007 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उनका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया। वे दिन प्रतिदिन गरीब होते गए। हेल बताते हैं कि वे इनके जीवन का सबसे बुरा समय था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो फिर उनकी वाइफ ने एडवाइस किया कि वो अपने दोस्त से सलाह लें। वो उनका दोस्त जो बहुत अमीर था, उस समय भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो वो अपनी वाइफ की बात मान करके अपने दोस्त के पास गए सलाह लेने के लिए। वो अपने दोस्त से अपनी सारी बातें बताए तो उनके दोस्त ने कहा कि अभी तुमको बिजनेस एडवाइस की नहीं, कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने उनको दो एडवाइस दिया। पहला कि तुम सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, और दूसरा कि रोज़ अच्छी पुस्तकें पढ़ो, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर अच्छी पुस्तकें पढ़ो। ये एडवाइस हेल को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो वहाँ से वापस चले आए। अब क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हेल ने सोचा कि उस टिप्स को क्यों ना ट्राई करें। एक व्यक्ति कहा था कि मॉर्निंग रिचुअल होना बहुत फायदेमंद होता है। ये सोच करके हेल ने डिसाइड किया कि अब मैं एक्सरसाइज और बुक ही नहीं पढ़ूंगा, बल्कि इसके अलावा मैं सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सफल लोग जो भी हैं ये क्या करते हैं, कितने ज़्यादा सफल हो पाते हैं अपने जीवन में। उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और 6 ऐसे सक्सेसफुल हैबिट पाया जो हर सफल इंसान उस चीज़ को अपनाता है। ये 6 हैबिट बहुत इम्पैक्टफुल थे, इसलिए हेल ने इन 6 हैबिट्स को एक साथ करना शुरू किया। जब हेल ने इस मॉर्निंग हैबिट को शुरू किया था उस समय उनके पास लगभग $50,000 के कर्जा थे। उनसे उन्हें घर भी छीनने वाले थे। लेकिन ये हैबिट शुरू करने के बाद जस्ट 2 महीने के बाद उन्होंने अपने इनकम को डबल कर लिया और अपना घर भी बचा लिया। एक कुछ समय बाद ठीक होकर अल्ट्रा मैराथन में भागे और एक हैप्पी इंसान बन चुके थे। वो इंसान जिसे डॉक्टर ने कभी बोल दिया था कि आप कभी चल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने विल पावर और इस 6 मॉर्निंग हैबिट की वजह से वो कर दिखाया जो शायद एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि ऑथर भी इस चीज़ को देखकर हैरान हो गए। इसलिए उन्होंने इस किताब का नाम द मिरेकल मॉर्निंग हैबिट लिखा है। ये सब उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। अब मैं आपको वो 6 मिरेकल हैबिट बताऊंगा। इन 6 हैबिट्स को ऑथर ने इकोनॉमिक फॉर्म किया है, जो जिसे बोलते हैं सेवर्स। सेवर्स में यस का जो मतलब होता है साइलेंस।
साइलेंस से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन और प्रेयर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते न्यूज़पेपर पढ़कर, फेसबुक और व्हाट्सएप का मैसेज दे करके टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये सब नहीं करते। वे सभी लोग मेडिटेशन और प्रेयर करते हैं, जिससे उनको पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। पहले ऑथर को ऐसा लगता था कि मेडिटेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने के बाद पता चला कि मेडिटेशन हर सक्सेसफुल इंसान को आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। आज के टाइम में बड़े बड़े कंपनी के CEO अपने ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस काम करने के लिए, खुद को डिसिप्लिन कर रखने के लिए मेडिटेशन को एक क्रेडिट देते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिस साइलेंस। सेकेंड है, ये मतलब होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक होता है। अफर्मेशन और कुछ नहीं, बस एक अफर्मेशन और कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को देते हैं, अपने बारे में अच्छा बोलते हैं। जैसे जिससे वो बात हमारे दिमाग में बढ़ जाती है और वो बार बोलने से हमारा दिमाग उसको मान लेता है और फिर हम रियलिटी में भी वही बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ। इस चीज़ को हम बार बार जैसे रिपीट करते हैं तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और ये धीरे धीरे रियलिटी होने लगता है। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वास्तव में चीज़ आप सोच रहे होते हैं, जो आप अफर्मेशन बोल रहे होते हैं अपने आप से, वो चीज़ें कुछ समय बाद सही होने लगती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में अफर्मेशन बोलिए कि आप जो बनना चाहते हो वो चीज़ है, इसके बारे में सोचिए। जैसे मैंने यहाँ एक वक्ता का एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक CA हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। थर्ड, V मतलब विजुअलाइजेशन। ये भी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये काफ़ी हद तक अफर्मेशन जैसा ही है, लेकिन अफर्मेशन में हम किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं और उस चीज़ को अपने अंदर उतारते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन में जो चीज़ हम बोलते हैं उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो चीज़ हमारे रियल लाइफ में है। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑथर को मैराथन दौड़ने जाना होता था तो वो विजुअलाइज करते थे कि वो जॉगिंग कर रहे हैं, उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और उसके बाद जो रिजल्ट आता था वो बहुत अच्छा होता था। इसलिए आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो चीज़ बनना चाहते हैं, उस चीज़ को विजुअलाइज करिए, सोचिए उसके बारे में कि आप वो चीज़ रियल में हैं, जो चीज़ आप बनना चाहते हैं। ऐसा करने से वो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्दी आती हैं। चौथा यानी कि E मतलब एक्सरसाइज। वैसे तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ कर एक्सरसाइज करता है तो उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। आपको एक्सरसाइज के फायदे लेने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करके इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। पांचवा, R मतलब रीडिंग। रीडिंग से ऑथर का मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं, रीडिंग से ऑथर का मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर किताब पढ़ें। जो चीज़ें आपको आपके जीवन में सफल बना सकती है, ऐसी किताबें पढ़ें। इस चीज़ की रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके अंदर सब में एक कॉमन चीज़ है कि सबके अंदर एक रीडिंग हैबिट है। वो सभी लोग किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। सबके अंदर एक क्वालिटी होती है, सबके अंदर ये हैबिट होता है किताब पढ़ने की। यदि आप भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर भी रूटीन शामिल कर लीजिए। डेली रूटीन में किताब शामिल कर लीजिए। हर सुबह 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना पॉसिबल हो सकता है कम से उतना टाइम जरूर पढ़िए। छठवां और आखिरी है यस मतलब स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना। अपने सारे गोल्स, अपने सारे ड्रीम्स लिखना। जो आप जिंदगी में चाहते हैं, जो चीज़ बनना चाहते हैं, जो चीज़ आप लाइफ पाना चाहते हैं, उस चीज़ को लिखिए और एक डेडलाइन के साथ। क्योंकि कहा जाता है ना कि ड्रीम ही रह जाता है जब तक ड्रीम के साथ डेडलाइन न जुड़ी हो। इसलिए जब भी कुछ लिखें उसके साथ एक डेडलाइन जरूर दें, कब चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ कब चाहिए विद डेडलाइन। रिचर्ड ब्रैंसन जो कि बहुत बड़े बिलियनर है, वो बताते हैं मेरी ज़िंदगी के सफलता का सबसे बड़े राज में से एक है वो है स्क्राइबिंग यानी कि लिखना। आप भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सिंपल स्टेप लेकर के ये छोटी चीज़ें आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेंगे। मोबाइल से ज़्यादा हमेशा नोटबुक को रेफर करें। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि हमेशा एक नोटबुक रखें जिसमें अपनी सारी बातें आप लिख सकें। ये 6 मॉर्निंग हैबिट्स मैंने आप सभी को द मिरेकल मॉर्निंग से बताया है।
यदि आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को, आप ये पुस्तक वहाँ से खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। यदि आपके मन में कुछ सवाल या कुछ सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज शाइनिंग ऑफ।